गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग संविधान के सीरीज में अगला चैप्टर मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ये जो मौलिक कर्तव्य है, स्टार्टिंग में जब संविधान बना था उस टाइम में ये हमारे संविधान में नहीं था। इसको संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन था, किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया, ये सबको हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे संविधान के कौन से भाग में इसको शामिल किया गया है और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वो सभी को हम लोग इसमें समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी, बिहार दरोगा सभी में पूछा जा चुका है कि किस समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो है कि मौलिक कर्तव्य को उस टाइम में जो शामिल किया गया था 1976 में, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे और एक मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो अब कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, जो संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। जो पिछले हम लोग पढ़े थे नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में था, तो वहीं इसे 4A में शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य को। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं टोटल। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर। और ये जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ये USSR यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। और अभी टोटल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऑप्शन 4 ऑप्शन रहता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसलिए इसको 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो ये ऑप्शन से आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करें और उसे हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य था। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें, राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है सभी के बीच भाईचारे की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जिससे स्त्रियों के सम्मान का विरोध होता हो। छठा है हमारा हमारी सामाजिक परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी के प्रति दया भाव की रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावनाओं का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उसके अलावा 10वां है सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे हमारा देश सतत विकास की ओर आगे बढ़ता रहे। और 11वां है जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता या फिर संरक्षक उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो शिक्षा से संबंधित जहाँ पे भी है, जैसे हम लोगों ने देखा था नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 45 में था, जिसमें कहा गया था 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और उसकी देखरेख का अधिकार। उसी तरह हम लोग मौलिक अधिकार में देखे थे, उसमें 21A में यह दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार। और फिर यहाँ पे मौलिक कर्तव्य में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जो है कि जो संरक्षक है, माता पिता हैं, वो उसको अवसर प्रदान करे। तो ये सभी जो शिक्षा से संबंधित है ये सब 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही हर जगह पे ऐड किया गया है। इसलिए सिर्फ 86वां संविधान संशोधन 2002 याद रखेंगे। शिक्षा से संबंधित जो भी संशोधन आएगा उसका आंसर यही होगा। तो हम लोगों ने देखा अभी मौलिक कर्तव्य जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।